चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल्स फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। हम फर्स्ट पार्ट में इसके 8 एग्जांपल्स कर चुके हैं। रिमेनिंग 4 एग्जांपल्स हम इस पार्ट में करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और रिलेटेड वीडियो सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, ना ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे और क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आपका काम सिर्फ ये है, वीडियो को एंड तक सुनना है। अभी आप अपने हाथ में कोई पेन पेपर रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो बंद कीजिए और उसके बाद अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल जो बचे हुए रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल्स वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A। पहले हम समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें cos A जो रेशियो है, tan A जो रेशियो है, sec A जो रेशियो है, इन तीनों रेशियोज को ऐसे लिखना है कि वो हमें sin A जैसा दिखे। हमें cos A की वैल्यू को ऐसे लिखना है कि वो sin A जैसा दिखे, tan A की वैल्यू को ऐसे लिखना है कि वो sin A जैसा दिखे, और sec A की वैल्यू को ऐसे लिखना है जो हमें sin A जैसा दिखे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि हमारे पास जो हमारी तीन है बेसिक आइडेंटिटीज है, हम उनको साइड में रख लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना हो, हमें अगर किसी रेशियो को दूसरी रेशियो के टर्म में लिखना हो तो हमें तीनों आइडेंटिटी साइड में नोट कर लेनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर वी नीड इट और नॉट। ये स्टूडेंट्स, मैंने उसी रेशियोज में लिखने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की। आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने हर रेशियो को दूसरी रेशियोज में चेंज करने का तरीका बताया है। आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। इधर देखते हैं। देखिए, हमें कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है। हम हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी में जाते हैं जिसमें हमें साइन और कॉस दोनों मिलता है। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। हम कॉस ए को इधर रख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए हो जाएगा हमारा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आप, हमारे कॉस ए की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ साइन ए आ गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। हमें टेन ए को ऐसे लिखना है कि वो साइन ए जैसा दिखे। हम तीनों आइडेंटिटीज में वन बाय वन करके देखेंगे क्या हमारी थर्ड आइडेंटिटी वो पर्पस सर्व करती है। हम थर्ड आइडेंटिटी को नोट करते हैं। 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। हमने कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए को 1 बाय टेन स्क्वायर ए लिख लिया और कोसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख लिया। एलसीएम लेके हम इसको ऐसे लिखते हैं। 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर लेंगे, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रूट लगा देंगे टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए। टेन ए इज इक्वल टू रूट में साइन स्क्वायर ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमारा टेन ए की वैल्यू आ जाएगी साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी हमारा थर्ड देखिए, सेक स्क्वायर ए को हमें साइन स्क्वायर ए की टर्म्स में लिखना है। तो देखते हैं हमारी कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी काम आ जाएगी। देखिए कैसे काम आ जाएगी। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। हम इधर ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
हमने साइन स्क्वायर ए को उधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर ए को हमने लिख लिया 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे इस तरीके से, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कॉस ए, टेन ए और सेक ए को, तीनों को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिख लिया। लेकिन इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, आप तीनों बेसिक आइडेंटिटीज को साइड में लिख लेंगे, और उसके बाद जिस टर्म को चेंज करना है और जिस टर्म में चेंज करना है दोनों को इसमें ट्रेस करेंगे, हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत इजीली। इसके लिए आप मेरा डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सब का इंटरचेंज बताया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10, प्रूव दैट sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है, हमें जिस तरीके से एलएचएस या आरएचएस को देख के ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कैसे करना है। इसमें देखिए हमें एलएचएस को आर के 1 के बराबर, इसमें देखिए एलएचएस को हमें 1 के बराबर प्रूव करना है, हमारी आरएचएस में 1 दिया हुआ है। हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या होता है या फर्स्ट तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इस क्वेश्चन में पहले एलएचएस नोट करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन। हम सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 माइनस साइन ए ही बच जाएगा। इसको लिखते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमने क्या किया, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। अभी देखते हैं हमें क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको देखेंगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। इसका एलसीएम कॉस से आएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अभी आप इसको देखेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन फर्स्ट चीज हमें क्या करनी चाहिए, हमें उसको साइन और कॉस में चेंज करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, और हमें आरएचएस में क्या प्रूव करना है हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे आरएचएस को ही फोकस करना चाहिए कि हमें आरएचएस में क्या करना है। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये इसलिए हो सकता है कि आरएचएस में अगर ये प्रूव करना हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। इसका आंसर 1 भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर की ए की जगह हम कुछ और भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए कोई फिक्स रूल नहीं होता, हमें अपने आरएचएस को फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। हम एलएचएस को नोट करते हैं, पहले देखिए एलएचएस है हमारा cot a प्लस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। इसमें भी हम वही करेंगे, हम पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। देखिए cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a प्लस माइनस कॉस ए। नीचे हम डिनोमीटर में हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम लेके
सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए और ये बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। इधर भी सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा साइन ए और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए क्रॉस हो जाएगा। हमें देखिए क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए और नीचे बच जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ऊपर से देखिए कॉस से कॉमन निकल जाएगा, कॉस से कॉमन निकालने से 1/sin ए बच जाएगा, नीचे से भी कॉस से कॉमन आ जाएगा, 1 + sin ए आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - sin ए 1 + sin ए। ये हमारा एलएचएस का सोल्यूशन आ गया। अब हम आरएचएस सॉल्व करते हैं और इस लेवल पे पहुंचते हैं। देखिए हम यहां से भी कर सकते हैं, इसको 1/cosec लिख सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 1/sin ए को मिल सकते हैं 1/cosec के 1/cosec के एलसीएम 1/cosec के अपॉन में 1 + 1/cosec के ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारा बन जाएगा कोसेक के -1, नीचे लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा कोसेक के +1 अपॉन में कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा कोसेक के -1 अपॉन में कोसेक के +1। ये हमारा आरएचएस है। देखिए हमने एलएचएस को आरएचएस की प्रूफ कर लिया। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़कर एलएचएस की जगह आरएचएस को भी सॉल्व करके इस यहाँ तक आ सकते हैं, तो इसमें हम दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों भी सॉल्व करनी पड़ सकती है और एलएचएस सॉल्व करके भी हम आरएचएस तक पहुंच सकते हैं। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस -1 इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। हम सबसे पहले एलएचएस को नोट करते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा -1। इसको प्रूव करने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। हमें इधर दिख रहा है कि हमें sec और tan में चेंज करना है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा डिवाइड करके देखिए हमें क्या मिलेगा, हम sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अभी हमारे पास ये आ गया। अभी हम न्यूमरेटर को ऐसे रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए हम 1 की जगह आइडेंटिटी लगाते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए हम चेंज करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ sec² थीटा माइनस tan² थीटा। प्लस 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ये a² माइनस b² हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। डिनोमिनेटर में
हम देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन निकालेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन निकालेंगे, प्लस इसकी जगह हम देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं लिख लेता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी देखिए इसमें एक चीज और करेंगे, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। देखिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्रॉस करने के लिए एक टर्म एक जैसा बनाना है। इधर हमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इधर हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा नहीं है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हमारा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इधर से अगर माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका माइनस हमने बाहर कॉमन निकाला है, ये सेक थीटा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। दोबारा से देखिए, मैंने इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं किया अभी। अभी देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा नीचे से कॉमन आ जाएगा, ऊपर हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, नीचे से टेन थीटा माइनस सेक थीटा मैंने कॉमन लिया, हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, वन माइनस, इसमें से वन बच जाएगा, इधर से देखिए क्या बच जाएगा, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हमारे पास ये बच गया। ऊपर से अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लेता हूं तो देखिए हमारे पास क्या बच जाता है, ये माइनस का हो जाएगा टेन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या बच जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट में देखेंगे वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन प्लस वन। अभी हमारे पास बच गया माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अभी नीचे से फिर माइनस कॉमन लेंगे, देखिए माइनस वन अपॉन में हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमारा आर एच एस के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन में कोई फिक्स रूल नहीं है, हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में समझ में लग रहा है और बेस्ट तरीका आइडेंटिटीज को प्रूव करने का क्या होता है, हम इनका दो बार तीन बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, हमें क्लियर होता जाएगा कि कैसे करना होता है। हमें जिस चीज को प्रूव करना होता है, अगर हमें आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस में जैसे प्रूव करना होता है उस हिसाब से हम क्वेश्चन में आगे सॉल्व करेंगे। हम फर्दर करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें अपने गोल को ध्यान में रखें कि हमें किसको प्रूव करना है और किसके बराबर प्रूव करना है, उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विद दिस स्टूडेंट्स हम अपना एग्जाम्पल सेक्शन फिनिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। आप स्टूडेंट्स अपना वीडियो बंद करेंगे, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखें, इससे रिलेटेड वीडियोस जो मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में और इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए वो सभी को ध्यान से देखेंगे, आपको सभी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। स्टूडेंट्स कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, डोंट स्टॉप योर प्रैक्टिस। If you practice more, you will learn more. With this, I conclude this chapter. Thank you, students.